शाहरुख खान ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। क्या है शाहरुख का ये प्लान बी, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका ये समझ लेना जरूरी है कि इस प्लान बी की जरूरत क्यों पड़ी है। शाहरुख खान के अगर आप करियर को देखें तो उन्होंने कभी कोई रिस्क नहीं लिया। यानी उन्होंने हमेशा बड़े बैनर्स के साथ काम किया, या तो यश राज फिल्म्स के साथ फिल्में की, या फिर फराह खान और करण जौहर जैसे दोस्तों के साथ काम किया। कुल मिलाकर उन्होंने अपने करियर में किसी नए को कभी चांस नहीं दिया, खासकर जहां तक फिल्म डायरेक्टर की बात है या किसी ऐसे न्यू कमर को चांस देने की बात हो। यानी शाहरुख खान खुद न्यू कमर आउटसाइडर रहे इस इंडस्ट्री में, लेकिन यहां आने के बाद उन्होंने किसी नए नवेले को चांस नहीं दिया। अब आप जानते ही हैं कि पठान को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं। अब आपको खुश करने के लिए बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि पठान अगर फ्लॉप हो गई तो मन्नत बिक जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि पठान के लिए शाहरुख खान का बहुत कुछ दांव पर लगा है और इस समय दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसीलिए एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है। फिल्म तो नई है, लेकिन नाम फिर से एक स्टैब्लिश डायरेक्टर का है, राजकुमार हिरानी, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस और थ्री इडियट जैसी फिल्में बना चुके हैं। उनके साथ अब काम करने जा रहे हैं शाहरुख खान। फिल्म का नाम है डंकी, और ये प्लान बी इसलिए है कि अगर पठान फेल हो जाती है तो शाहरुख खान को एक और सेफ जोन की जरूरत थी, एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत थी जिसकी फिल्में कभी फ्लॉप ना हुई हों। और बॉलीवुड में अगर ऐसा कोई दूसरा नाम है तो वो राजकुमार हिरानी का है। जाहिर है एसएस राजमौली के बाद राजकुमार हिरानी का नाम ही लिया जाता है, जिनकी कोई भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई, और इसीलिए ये प्लान बी तैयार किया है शाहरुख खान ने। शाहरुख खान कभी खतरों से नहीं खेलते। पर्दे पर चाहे ही कितने ही बड़े खतरे से खेलते दिखाई दे जाएं, लेकिन अपने असल जिंदगी में, अपने करियर में उन्होंने कभी कोई ऐसा खतरा मोल लिया ही नहीं। किसी नए को चांस नहीं दिया, कोई इनोवेशन नहीं किया, हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि डंकी का जो प्रोमो आया है उसमें वो राजकुमार ईरानी उनसे साफ कह रहे हैं कि आपका ये हाथ फैलाना यहाँ नहीं चलेगा। तो एक तरह से ये उसी तरफ इशारा है कि शाहरुख कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने उसी सीमित दायरे में रहकर, ताकि कोई रिस्क ना हो, कोई खतरा ना हो, पहले से ही श्योर शॉट हिट की गारंटी हो। क्योंकि लगता है जीरो का झटका इतनी जोर से लगा है शाहरुख खान को कि अभी तक वो झटके महसूस कर रहे हैं। इसलिए जीरो से उठकर वो बन गए हैं डंकी, और डंकी को वो लेकर आएंगे अगले साल दिसंबर के महीने में। उससे पहले पठान आएगी। यानी शाहरुख का प्लान भी तैयार हो चुका है, और इस बार भी शाहरुख का प्लान भी हमेशा की तरह सेफ जोन के अंदर तैयार किया गया है। यानी एक बड़ा बैनर, बड़ा नाम, ताकि उसके अंदर वो सुरक्षित रहें और उस घेरे में सुरक्षित रहकर वो खुद को कह सके कि मैं हीरो हूं और मैं खतरों से खेलता हूं। तो ये किस तरह के खतरों से खेलते हैं अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये फेक हीरोइज्म जो है वो फिलहाल जब से वो गुटके के ऐड में आए हैं तब से तो और भी उभर कर सामने आ रहा है कि कितने बड़े हीरो हैं वो, कि अपने देश के यूथ को कह रहे हैं कि जाइए और टोबैको चबाइए, और वही टैगलाइन बोल रहे हैं जो गुटके वाली है, लेकिन उसके नाम पर सफेद इलायची बेच रहे हैं। तो ये हैं हीरो शाहरुख खान। आप इनकी तरह बनना चाहते हैं? इनसे कुछ सीखा आपने? अगर आप इनकी तरह बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने लिए एक सेफ जोन बनाना होगा, और उसके अंदर आप दहाड़ मार सकते हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि अपनी गली में, तो खैर आपको मालूम ही होगा कि मैं अगली लाइन क्या बोलने वाला था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये शाहरुख खान का एक प्लान बी है, फिर से सेफ जोन में रहते हुए अपने आने वाली कल की तैयारी के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा मेरा एनालिसिस? अगर अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम बॉलीवुड की असलियत लोगों के सामने इसी तरह सामने रखते रहें।